अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज 5090 पेपर विंटर 21 वेरिएंट 21। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में हमने पिछले जो थे समर के कुछ पेपर किए थे, आज हमने विंटर के पेपर करना है। होप सो स्क्रीन जो है बेटा इट्स विजिबल। ठीक है, स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा इशू था उसको फिक्स करने में टाइम लग गया। आई अपोलोजाइज फॉर स्टार्टिंग द क्लास लिटिल लेट। अच्छा चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। द डायग्राम शोज द ह्यूमन लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा अब दिस इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, अच्छा वन जो है बेटा, व्हाट इज, इट्स नॉट लेबल्ड हियर। अच्छा यहाँ पर जो है, कंप्लीट द डायग्राम बाय नेमिंग द पार्ट्स व्हिच आर शोन हियर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि ये पार्ट्स जो है दे शुड बी विजिबल। चलें, अब आप बेटा अगर आंसर करना चाहते हैं तो आप बताएं व्हाट इज दिस पार्ट। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, येलो, दिस वन विच आई हैव हाईलाइटेड, व्हाट इज दिस पार्ट। ठीक है, इसको बेटा व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज, दिस इज बेटा आप इसको लेरेंक्स पे लिख सकते हैं, दिस इज लेरेंक्स। ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज तो आप इसको ट्रेकिया और, ठीक है, ट्रेकिया और विंड पाइप भी ओवरऑल आप लिख सकते हैं। दिस इज लेरेंक्स और दिस इज वॉइस बॉक्स। आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स तो यू शुड बी क्लियर कि दिस इज जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट, और एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया इज द लेरेंक्स। अच्छा ये वाला पार्ट जो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, डिफरेंट वन, दिस वन, व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज द फेरेंक्स। ठीक है, या इसको आप बेटा वेंट पाइप भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेंट पाइप। ठीक है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। अच्छा लेबलिंग भी 3 है। व्हाट इज दिस थर्ड पार्ट, ये देखें बेटा, दिस इज द, डिफरेंट कर लेते हैं। अच्छा दीज आर द ब्रोंकस। अच्छा ये जो है बेटा, दीज आर ब्रोंकस। ब्रोंकस आप देखें, these are beta further dividing into the smaller tubes. Can you see here this one, this is the bronchi, these are the bronchioles. ठीक है, ये वाली जो ट्यूब है, दिस इज द, ये जो 2 ट्यूब्स हैं, दिस इज द, these are the bronchi and bronchi are further dividing into the smaller tubes which are the bronchioles. Right, 3 labelings will give you the 3 marks. अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। कंप्लीट द डायग्राम बाय नेमिंग द लेबल्ड पार्ट्स, ये हमने कर लिया। सेकेंड बेटा देखिए आप, एक्सप्लेन व्हाई अ ह्यूमन नीड्स लंग्स। अच्छा लंग्स की क्यों जरूरत होती है ह्यूमन बीइंग्स को, दिस इज फॉर कितने मार्क्स के लिए, दिस इज बेटा फॉर 3 मार्क्स। ह्यूमन बीइंग्स नीड लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, दे नीड लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में हम इसको फर्दर बेटा एक्सपैंड करेंगे, विच गैसेस आर बीइंग टेकन इन और यू कैन से फॉर इनहेलिंग और टेकिंग इन ऑक्सीजन, राइट, एंड फॉर एक्सहेलिंग और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा यहाँ पर बेटा हमें गैसेस का सेपरेट मार्क मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेपरेट मिलेगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू नेम द गैसेस तो इसका फिर आपको दोबारा से एक सेपरेट नंबर मिल जाएगा, बट बोथ गैसेस का सेम मिलेगा। एज हियर आई हैव रिटन इन 2 पॉइंट्स, बट दिस विल गिव यू 1 मार्क, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू 1 मार्क, राइट। अच्छा इसके अलावा जो है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स हो जाते हैं। अच्छा अब इसको जो है, lungs they are helping in taking in gases, इसके साथ साथ बेटा क्या होगा, these gases or oxygen which is taken in by the lungs, it will diffuse into the blood vessels. By the process of diffusion, because of the concentration difference, it will
diffuse into blood capillaries. It will diffuse into blood capillaries, right? And this will help in, this oxygen will help in respiration, right? And in respiration, what will happen? Energy will be produced, which will be in the form of ATP, right? Which will be in the form of ATP. And यहाँ पर हम बेटा एक यूज भी लिख देंगे एनर्जी का, कोई सा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन वन यूज ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, राइट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलप, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये यूज होती है। अच्छा, अब यहाँ पर लंग्स से हम इसको फर्दर एक और पॉइंट पे लिख सकते हैं। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज takes place through the lungs, taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide. These are the processes which are taking through the lungs. अच्छा, lungs में जो है इसको बेटा आप इसके alveoli से भी रिलेट करें, it has alveoli, right? And alveoli increase, it increases the surface area to volume ratio for more absorption of oxygen, right? So ये बेटा आप देखिए हमने 3 मार्क्स से ज्यादा का अटेम्प्ट कर लिया है। वन इज दिस फॉर द गैसियस एक्सचेंज, okay, 1 mark is for the gaseous exchange, 1 is for the gases which you are going to mention, oxygen plus carbon dioxide, both will give you 1 mark, and other is related to the alveoli which are also present or which are collectively making up the lungs, right? They increase the surface area for exchange of more gases, right? यहाँ पर आप देखिए बेटा हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसमें yes, acha, when these gases are diffused into the blood, then they help in respiration and it produces ATP during respiration, and you can write down one usage of the ATP. This will be beyond the answer, 3 marks के लिए बेटा this is sufficient, ठीक है? As we are provided more space तो आपके ये सारे points हो जाएंगे which will be for more than 3 marks, ठीक है? चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं।